हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खेल एवं बाल विकास, यानी कि प्ले एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि खेल के द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। खेल है, खेल में भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, वो इसमें बताया गया है। जो एस्पेक्ट्स है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। खेल क्या है, आप अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, अपनी आम भाषा में, खेल शब्द सुनते ही आपके मन में एक अलग ही खुशी होती है। यानी कि जो काम आप अपनी इच्छा से करते, जो काम आपको अच्छा लगता है, वही खेल एक तरह से। तो खेल एक तरीका है, एक साधन है जिसका उपयोग स्वयं द्वारा उस समय किया जाता है जब विभिन्न मूल प्रवृत्ति जन्य शक्तियां अपने आप को प्रकाश में लाने की चेष्टा करती है। यानी कि खेल एक ऐसा तरीका है, एक साधन है जिसका प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं, उस समय करते हैं जब हमारी शक्ति है, जो हमारा मन करता है, मूल प्रवृत्ति जन्य शक्तियां हैं, खुद को प्रकाश में लाने के लिए, यानी कि अपना टैलेंट दिखाने के लिए उसका यूज करते हैं। खेल जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल जन्म से ही होती है। बच्चा जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, पैदा होता है, उसके बाद से वो हाथ पैर मारने शुरू कर देता है। छोटे बच्चे को देखते हैं अकेला अपने आप हाथ पैर मार के खेलता रहता है, तो वो एक जन्मजात है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसके लिए किसी प्रकार की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। खेल के लिए जरूरी नहीं है किसी प्रकार की एजुकेशन और ट्रेनिंग की, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे अच्छे से खेल सकते हैं। खेल एक ऐसी क्रिया है जो स्वयं अपने लिए ही होती है। खेल है वो सिर्फ हम अपने लिए खेलते हैं, हम किसी दूसरे के लिए नहीं खेलते हैं, अपनी खुशी के लिए खेलते हैं। यह आनंद और मनोरंजन प्रदान करती है जो क्रिया में स्वयं ही उपस्थित रहता है। खेल है, उसके द्वारा हमें अपना टाइम पास करने के लिए भी खेलते हैं, हम आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। खेल है वो मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है। यह पूर्ण रूप से एक ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, जो हमें पसंद हो। ऐसी क्रियाओं को किसी दबाव के फलस्वरूप नहीं किया जाता, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। खेल हम अपनी मर्जी से खेलते हैं। इससे स्वाभाविक और पूर्ण स्वतंत्र वातावरण में संपन्न किया जाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो खेल में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसे आजादी होती है अच्छे से परफॉर्म करने की। तो खेल की परिभाषाएं देख लेते हैं। रोज के विचार, रोज के अनुसार खेल की क्या डेफिनेशन दी है रोज जी ने, उन्होंने कहा है खेल आनंद युक्त स्वाभाविक रचनात्मक क्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी सबसे अधिक पूर्ण आत्माभिव्यक्ति प्राप्त करता है। खेल आनंद युक्त स्वाभाविक रचनात्मक क्रिया, यानी कि खेल है उससे हमें आनंद मिलता है, वो स्वाभाविक है और क्रिएटिव है, कुछ अलग करना है उसमें, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी सबसे अधिक पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति, आत्म यानी सेल्फ, अभिव्यक्ति यानी कि अपने आप को प्रकट करना, एक तरह से अपने जो विचार है वो दूसरे के सामने रखना, अपना टैलेंट दिखाना। हर लोग के अनुसार अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है खेल कहलाती है। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, यानी कि हम इसमें रिजल्ट की चिंता नहीं करते हैं। अंतिम परिणाम यानी कि जो हमारा लास्ट रिजल्ट होगा उसका विचार किए बिना हम अपना क्रिया है, जो खेल है, उसे शुरू रखते हैं, उसको खेलते हैं अपने आनंद के लिए, वही हमारा खेल कहलाता है। क्लियर? तो आगे देखते हैं फिर। क्रो एवं करो के विचार। खेल वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह जो कुछ करना चाहता है उसे करने के लिए स्वतंत्र होता है। वही बात यहाँ पे हो गई कि खेल है वो वह क्रिया है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो खुद को उस समय बिजी रखता है जब वह उस खेल को खेलना चाहता है, उसे खेलने के लिए स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। ठीक है। खेल है वो हमारे काम के रूप में भी यूज किया जाता है, वर्क एंड प्ले साथ में। जैसे जो हमारे क्रिकेटर हो गए, ये सब हमारे खेल के रूप, खेल उनका जो खेल है वो उनका पेशा बन चुका है, वो उन्हीं का कार्य है, वो देश के लिए खेलते हैं। इसी तरह जो और प्लेयर्स हैं हमारे,
क्रिकेट के अलावा और जो अन्य गेम है उन सब में भी ऐसा है। तो काम खेल है वो एक काम भी बन चुका है, कार्य के रूप में भी हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं बालकों द्वारा खेले जाने वाले सामान्य खेल एवं क्रियाएं, कि जो बच्चों द्वारा खेल खेले जाते हैं उनमें सामान्य खेलों की हम बात करेंगे, वो सब क्या होती हैं। बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल यानी कि आउटडोर गेम्स, घर के बाहर क्या क्या खेल सकते हैं हम, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वो सब खेल इसमें आ जाते हैं। अंदर खेले जाने वाले खेल यानी कि इंडोर गेम्स, घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि चेस हो गया, लूडो हो गया, हमारा सांप सीढ़ी, कैरम, वो सब आ जाएंगे। भारतीय खेल यानी कि इंडियन खेल, स्वदेशी अपने देश की बात की जाए तो इसमें क्या आएगा इसमें हमारा आ जाएगा हमारे देश के खेल में कबड्डी, खो खो, कुश्ती, लंबी कूद हो गई, गुल्ली डंडा हो गई, ये सब हमारे भारतीय खेल हो जाएंगे, इंडियन खेल, स्वदेशी खेल। फिर है खेल कूद संबंधी क्रियाएं यानी कि एथलेटिक एक्टिविटीज होती है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि भाला फेंकना, स्विमिंग करना, जिम्नास्टिक हो गई, कसरत करना, लंबी कूद हो गई, ऊंची कूद, ये सब आ जाएंगे हमारे एथलेटिक्स एक्टिविटीज के अंदर। नेक्स्ट है फिर छोटे बच्चों द्वारा खेले जाने वाले स्थानीय खेल, यानी कि जब छोटे बच्चे होते हैं अपने अपने आसपास में अपने बचपन में भी ये सब खेल खेले हो गए, जैसे कि पिट्ठू हो गया, चोर सिपाही खेलते थे, पानी पत्थर हो गया, जो हमारे नॉर्मल गेम होते हैं जो बच्चे खुश हो गए पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, वो सब हमारे स्थानीय खेल होते हैं, बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेल होते। क्लियर। फिर उसके बाद आगे है हमारा बाल वृद्धि एवं विकास में खेल की भूमिका, यानी कि जो खेल है उसके द्वारा भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे अभी हमने जाना कि जो खेल है वो एक क्रियात्मक, रचनात्मक है, स्वाभाविक है, जिसमें बच्चा खुश रहता है, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से खेलता है, वो खेल होता है हमारा, प्ले करता है उस टाइम वो। तो उसमें बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा खेल के द्वारा, वो हम जान लेते हैं। खेल के द्वारा हमारे डेवलपमेंट इन एस्पेक्ट्स के द्वारा होते हैं। फर्स्ट है हमारा शारीरिक व गत्यात्मक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, खेल के द्वारा बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ये तो आप सभी को ही पता है फिजिकल डेवलपमेंट होता, क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, लचीलापन आ जाता है, उसमें सुदृढ़ता आती है, और उसकी जो स्किन होती है, शरीर की त्वचा होती है, वो अतिरिक्त पोषण मिलता है उसे, यानी कि बच्चा जब खेलता है उसके पूरा फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। इसके अलावा उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम होता है, खेलेगा तो उसका ब्लड ठीक से सर्कुलेट होगा, डाइजेस्ट अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर पाएगा, ग्लैंड्स होती हैं जो उसकी ग्रंथियां होती हैं, इन सबको सजग बनाए रखने में जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर हमें अच्छे से अपनी बॉडी को फिट रखना है, निरोग रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, अपनी दीर्घायु बनानी है, तो उसमें खेल क्रियाएं हैं, जो हमारी खेल एक्टिविटीज होती हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे को खेल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्लियर। नेक्स्ट है फिर हमारा मानसिक व बौद्धिक विकास, यानी कि हमारा मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, मेंटली लेवल, यानी कि जैसे कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा माइंड है वो भी स्वस्थ रहेगा, तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। जो हमारी खेल क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम है उसका उचित विकास होता है। इसके अलावा हमारे और जो बेसिक हो गए, जैसे कि रीढ़ की हड्डी हो गई, नाड़ी तंत्र हो गए, इन सब के द्वारा मानसिक और बौद्धिक शक्तियां हैं उनका उचित विकास होता है, वो क्रियाशील होती है, वृद्धि का कारण बनाती हैं, बच्चे के अंदर ग्रोथ होती है, उसकी हाइट वेट इन सब में इंक्रीमेंट होता है। फिर उसमें और क्या क्या होता है, इसमें हमारे मानसिक व बौद्धिक रूप से हमारे, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन पढ़ाई में लगेगा, तब कब रहेंगे, तब हम खेलेंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तो इससे हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, हमें कंटेंट अच्छे से समझ आएगा खेल में, और हम भाषा के बारे में भी जानेंगे, भाषा के उचित विकास में भी खेल क्रियाएं हैं वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरह मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बच्चे का अच्छे से होगा।
इसके अंतर्गत हमारा चिंतन मनन आ सकता है, विचार विमर्श करना, तर्क देना, कोई लॉजिक होना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, वो सब हमारे किस योग्यता को विकसित करता है खेल क्रियाओं के द्वारा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम खेल खेल में बच्चे को अच्छी सी नॉलेज भी दे सकते हैं, बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। खेल खेल में ही हम बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जब बच्चा खेलता है तो वो सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स से मिलता है, उसके अंदर टीम भावना आती है, समूह भावना आती है उसके अंदर, वो अपने साथियों के साथ परस्पर मिलेगा, कार्य करेगा, तो उसमें आदतों का विकास होगा, सामूहिक रूप से किस तरह शेयर करना है किसी चीज को, क्या कैसे करना, वो सब उसके अंदर होगा। इसके अलावा उसमें प्रेम सहयोग की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे से लेन देन वो सब सीखेगा वो। और उसमें आएगी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो हमारे समाज में जनतांत्रिक मूल्य है, वो भी हमें खेल क्रियाओं के द्वारा आती है। इसके अतिरिक्त बच्चा अलग सोसाइटी से उससे बात करने का तरीका, रहन सहन, वो भी हमारा सब सोसाइटी के अंतर्गत आता है। फिर है सामाजिकता का जो विकास है, उसके अंदर बच्चे के दूसरों के सामने अपने विचारों का एक्सप्लेन करना, दूसरे के विचार उनका आदर करना, समझना, काफी बातें हैं जो इसमें महत्वपूर्ण होती है, वो सब जिसके लिए सोशल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। जिसमें हमारी मेन बात आती है एडजस्टमेंट करना। बच्चा सोसाइटी में रह के एडजस्टमेंट करना, सामंजस्य करना सीख जाता है, स्वयं केंद्रित भी हो जाता है वो, तो वो सामाजिक गुण है उनका विकास होता है उसके अंदर, वो उसके बारे में जानता है। फिर नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट है वो मेन हमारा 2 टाइप्स का बात कर सकते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। सकारात्मक संवेगात्मक विकास के अंदर क्या आता है, जिसके हमारे अंदर पॉजिटिव भावना है, जैसे कि क्या क्या हो सकता है उसमें, प्रेम की भावना होना, स्नेह होना, सहयोग, हर्ष, आनंद, इन सब से उसे खुशी की फीलिंग्स होती है, सुखद अनुभूतियां होती है, तो वो उसके लिए पॉजिटिव इमोशंस हो जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस के अंदर हमारा क्या आ जाता है, घृणा करना, ईर्ष्या करना, डर लगना, क्रोध होना, दुखी होना, किसी चीज पर काबू ना पाना, वो सब हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, नेगेटिव के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा बच्चे खेल क्रियाओं में संवेगात्मक है उसमें मैच्योरिटी प्राप्त करते हैं, यानी इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। खेलते खेलते अगर किसी को चोट लग जाती है तो रोना नहीं है, एक तरह से मैच्योरिटी आ जाती है, समायोजन करना सीख जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा नैतिक तथा चारित्रिक विकास यानी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि जो हम चरित्र को आदतों की पुंज कहा जाता है, बंडल ऑफ हैबिट्स। इसके अंदर बच्चा नैतिक यानी मोरल कैसे होगा, बच्चे को खेल खेल में पता लगेगा कि हमें ऑनेस्टी से खेलना है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं करनी है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यानी कि मोरल वैल्यूज की नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा वो कॉन्फिडेंट, आत्मनिर्भर हो जाता है, अपना मेहनत से कार्य करता है, नियमों के बारे में जानता है, वो सब हमारा इसके अंदर आ जाता है, नैतिक तथा चारित्रिक विकास। नेक्स्ट है फिर हमारा आत्म संप्रत्यय का विकास यानी कि सेल्फ कंसेप्ट बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो अपने आप के बारे में जान जाता है, अपनी उसकी योग्यताएं क्या है, कार्य क्षमताएं क्या है, उन सब के बारे में जानकर वो सही नाप तोल कर बच्चों के साथ खेल क्रियाओं में भाग लेता है। समय का कब किस समय शुरू हो रहा है, कितनी पावर का यूज करना है, क्या करना है, यानी कि सेल्फ कंसेप्ट, अपने बारे में, अपनी अच्छाई बुराई, सामर्थ्य सबके बारे में उसे ज्ञान हो जाता है, किस प्रकार प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करना है वो जान जाता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा सृजनात्मकता का विकास, जिसमें खेल की क्या भूमिका होती है। इसमें हमारा यानी कि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, बच्चा खेल खेल में कुछ क्रिएटिव सीखता है, कुछ जानता है, वो इसके अंदर बताया गया है। जैसे कि खिलौनों से वो खेलते टाइम उसे तोड़ता भी है, तो उससे हमें बाद में जैसे पजल का रोल भी हो सकता है, इसमें पजल को सॉल्व करता है, कुछ क्रिएटिव बनाता है खेल खेल से, जैसे कंकड़ वगैरह से एडिशन सीख जाता है, वो क्रिएटिविटी का यूज करता है, कुछ नया विकास होता है बच्चे के अंदर, वो सब हमारा सृजनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि खेल है उसमें बच्चे की क्या भूमिका होती है, खेल के द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है,
मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें, सुनें और समझें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।